आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात के गांधीनगर जिले की मानसा तहसील के वेड़ा गांव से है, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक और जरूरतमंद बहन सविता बहन को बड़ी राहत प्रदान की गई है। सविता बहन अकेली रहती हैं और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होने के कारण अपना गुजर बसर चलाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया था। कभी कभार मिलने वाली छोटी मोटी मजदूरी ही उनकी एकमात्र आमदनी थी, जिससे भोजन, दवाई, किराया और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना लगभग असंभव होता जा रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनकी सहायता के लिए फिर एक बार आगे आए। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सविता बहन को पहले भी राहत सामग्री पहुंचाई गई थी और अब दूसरी बार फिर से राशन, आवश्यक वस्तुएं और रोजमर्रा के उपयोग की चीजें उनके घर तक पहुंचाई गई। ये मदद सिर्फ कुछ सामान देने तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसी मानवीय सोच का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत, सुरक्षा और सम्मान पहुंचाना। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले के मानसा तहसील के वेड़ा गांव में, जहां हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे एक गरीब परिवार है जिनके मुखिया का नाम है सविता बहन सेनमा। उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार राशन सामग्री, साथ साथ बरसाती तिरपाल और एक चूल्हा दिया गया था। तो उसी तरह आज कुल 31 दिन हो चुके हैं और 31 दिन बाद फिर से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनको पहुंच चुके हैं इस गांव में, उन्हें फिर से राशन सामग्री और कुछ उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें देने के लिए। तो आइए अब हम सविता बहन सेनमा के घर चलते हैं और देखते हैं कि उन्हें क्या क्या दिया जा रहा है। तो दर्शकों, जैसे कि हम पहली बार आए थे, हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने आपको बताया था कि इनके घर पे जो पतरा है वहां से पानी टपकता था। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक इनको तिरपाल दिया गया था, जो यहाँ पे लगाया हुआ है ऊपर। तो अब अभी की स्थिति ये है कि इनके ये तिरपाल जो लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया हुआ, उससे अभी के स्थिति में इनके घर में कोई पानी नहीं आता बरसात के सीजन में। दर्शकों, अभी हमारे साथ सविता बहन जुड़ चुके हैं और हम उनकी परिस्थिति के बारे में उन्हीं से बातचीत करेंगे। और दर्शकों, वो हिंदी नहीं समझते तो हम गुजराती में बात करेंगे और उन्हें थोड़ा कम सुनाई देता है तो हम उनसे ऊंची आवाज में बात करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार। हाय બેન, તમારે આ સેવા જે છે એ બીજી વાર મળી છે? હા કયો નમસ્કાર બાપા। હા બીજી વાર મળી એમ કયો दर्शकों, ये जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये बहन बोल नहीं पा रहे, तो अब हम उनके पड़ोसी से ये बात पूछ लेते हैं। नमस्कार बेन। नमस्कार। તમારું નામ અને તમે અહીંયા ક્યાં રહો છો? મારું નામ વીણાબેન પરમાર, હું બાજુના મેલામાં જ રહું છું, બાજુમાં। તો બેન, અમને આ સેવા બીજી વાર મળી છે? આમને સેવા બીજી વાર જ મળી, આ બીજી વખત આયા બધા આપવા માટે। તો આ ફોન કરાયો તો કે એ લોકો જાતે જ આવી ગયા હતા? ફોન કરાયો તો, આ ફોન જ કરાયો તો એટલે જ। બરોબર, તો આમની જે પરિસ્થિતિ હતી એ પહેલા કરતા અને અત્યારમાં શું સુધારો આવ્યો છે? પહેલા કરતા પરિસ્થિતિ એની બહુ ખરાબ હતી, મજૂરી કરતા હતા પણ તો આમ પૂરું નતું થતું। અને અત્યારે રામપાલ સાહેબની જે એમને મળે છે કીટ, એનાથી આમ બરોબર છે, હવે બરોબર આમ તબિયતમાં સુધારો આવ્યો છે, શરીરમાં સુધારો આવ્યો છે, ખાવા પીવાનું બધું બરોબર ચાલે છે એમ। धन्यवाद बेन। तो दर्शकों, जैसे अभी हमें पता लगा कि ये पहले काम नहीं कर पाते थे, फिर भी इन्हें काम करना पड़ रहा था और अब जो सेवा इन्हें मिल रही है, इनको सारी जो राशन किट वगैरह सब सामान मिल रहा है, उस दौरान ये अब घर पे ही रहते हैं और सब खाना पीना इनका सब अच्छे से और स्वस्थ रहते हैं। तो બેન, અત્યારે જેમ અમે એક ત્રિપાલ તાડપત્રી બોલાય છે ને, એ જોયું છે, તો એનાથી શું આમના પરિસ્થિતિમાં કઈ ફેર આવ્યો છે? હા, એટલે પરિસ્થિતિમાં તો ઘણો ફેર આવ્યો, કેમ કે અત્યાર સુધી એ ઘરમાં પાણી પડતું ચોમાસામાં, એ બારે લોકોના ઘરે સુવા જતા હતા એમ।
હવે અત્યારે આ રામપાલ સાહેબને સેવાથી એમ કે બધું બરોબર છે, તાડપત્રી ઉપર નાખ્યું છે ઘર પર, પાણી પડતું નથી અને જાતે સ્વતંત્ર પોતે સુઈ જાય છે ઘરમાં પોતાના. तो दर्शकों, जैसे अभी ये बहन ने हमें बताया कि ये जो तिरपाल लगाई गई है, पहले जो सविता बहन थी उनके घर में बारिश के वजह से पानी आता था तो उन्हें दूसरों के घर पे सोने जाना पड़ता था, लेकिन अब जो तिरपाल लगाई गई है उस दौरान इन्हें ये खुद के ही घर में सोती है और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। मुहिम के तहत सविता बहन को यहाँ पे कुछ सामग्री दी गई है, जो जरूरतमंद चीजें हैं वो यहाँ पे दी गई है। हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 1 किलो तेल है, 1 किलो चीनी है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट चना दाल, 1 किलो हरी मूंग दाल, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, अचार का एक डब्बा दिया गया है, टाटा नमक दिया है, कपड़े धोने का साबुन 1 किलो दिया गया है, कपड़े धोने की सर्फ दी गई है, बेसन दिया गया है और सूखा दूध उन्हें दिया गया है और चाय पत्ती दी गई है। यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि और जैसे कि अभी हमने उनके घर में देखा कि ना लाइट की व्यवस्था अच्छे से थी और ना पंखा था, तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा इन्हें एक पंखा दिया गया है, लाइट दिया गया है, बोर्ड दिया गया है, यहाँ पे वायरिंग दी गई है, एक स्टील का डब्बा दिया गया है, यहाँ पे वायरिंग के लिए एक पाइप दी गई है। यहाँ पे मैं और एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी आपके जानकारी के लिए कि जो सविता बहन है उन्होंने गैस सिलेंडर के लिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें थोड़ा कम दिखता है और उन्होंने कभी चलाई भी नहीं थी गैस सिलेंडर, तो उन्होंने कहा कि मुझे लकड़ियाँ दे दो, तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है वो उनके लिए लकड़ियाँ भी लेके आए हैं। सर, जो सविता बहन है उनको ये जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, ये सेवा मिलने से पहले की परिस्थिति और ये अब 1 महीना हो चुका है इस सेवा मिलने के बाद, तो अभी की परिस्थिति क्या है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले बहुत खराब परिस्थिति थी इनकी, खाने की भी नहीं थी, मजदूरी की भी मुहैया नहीं होती। जैसे संत पाल महाराज जी ने सेवकों ने मदद की, तब से उसे खाने पीने रहने का ढंग सब अच्छा हो गया, इसकी तबीयत भी अच्छी हो गई। वो आपकी सेवा से हुआ बापूजी की। जी सर, धन्यवाद। जैसे कि आज की पूरी वीडियो में आपने देखा कि किस तरह सविता बहन को सारी मदद दी गई, किस तरह संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिन्न भिन्न गरीब परिवारों को ढूंढा जा रहा है और उन्हें ये मदद पहुंचाई जा रही है। तो ये जो अभी हमने जैसे कि आज ही उदाहरण देख लिया कि किस तरह सविता बहन को सारी सामग्री दी गई और सिर्फ राशन सामग्री ही नहीं, उनके घर पे जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी इन्हें दी गई। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा हमें जानकारी मिली कि उनके घर पे जो दरवाज़ा नहीं है वो भी दरवाज़ा ये 1 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज प्राप्त करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ चैनल में। तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। इस बार टीम सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि घर की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए और भी सहायता लेकर पहुंची है। परिवार को सुरक्षितता देने के लिए नया गेट लगाकर दिया गया है, घर में रोशनी के लिए 2 बल्ब लगाए गए हैं और पूरी वायरिंग भी करवाई गई है। आराम के लिए खटिए का पाटा लगाकर उसे पूरी तरह तैयार करके दिया गया है और पानी संग्रह के लिए वाटर ड्रम भी दिया गया है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, अभी हम मौजूद है गुजरात के गांधीनगर जिले के मानसा तहसील के वेड़ा गांव में। दर्शकों, हमें ये जानकारी मिली है कि वेड़ा गांव में
संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके अंतर्गत एक गरीब परिवार को 2 बार राहत सामग्री प्रदान की जा चुकी है और आज तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उस गरीब परिवार को राहत सामग्री प्रदान की जाने वाली है। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ पर सविता बहन के घर की ओर पहुंच चुके हैं। अभी हम उनके घर के अंदर चलते हैं और आपको जो अभी की परिस्थिति है उससे रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम उनके घर के अंदर चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके घर की जो परिस्थिति में सुधार आया है वो बताना चाहूंगी कि पहले आपने यहाँ पे देखा होगा तो उनके घर के यहाँ पे एक कोई भी दरवाजा नहीं था, एक टूटा हुआ दरवाजा पड़ा हुआ था। लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनको एक नया दरवाजा यहाँ पर बना कर दिया गया है। ये आप देख सकते हो, एक लोहे का मजबूत एकदम है दरवाजा जो यहाँ पर उनको सेफ्टी के लिए बना कर दिया गया है। साथ साथ में एक और भी चीज आपको बाहर ही दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर कोई भी उनके घर में लाइट की सुविधा तो थी, लेकिन उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, यानी कि कोई बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक उनको बल्ब दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। अभी हम घर के अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको अंदर की परिस्थिति दिखाते हैं। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पहले हम जब उनके घर में आए थे तो यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की लाइटिंग के लिए वायरिंग की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन आज यहाँ पे आप देखिए, एक नई वायरिंग यहाँ पे उनको लगा कर दी गई है, एक नया बल्ब उनको दिया गया है। साथ साथ में एक स्विच बोर्ड भी है। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस गरीब परिवार के जो मुखिया है उनको ये सारी चीजों के बारे में ये चीजें सारी उनको दी गई है। दर्शकों, एक और भी चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। सविता बहन के पास पहले से खटिया तो थी, लेकिन ये खटिया बंधी हुई नहीं थी, उनके पास डोरी भी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक डोरी उनको प्रदान की गई और ये खटिया प्रॉपर रेडी करके उनको दी गई है। तो एक ये भी सुविधा सविता बहन को प्राप्त हुई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। तो दर्शकों, यहाँ पर सविता बहन को जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा तीसरी बार जो मिल रही है वो सारी सामग्री यहाँ पर मौजूद है। अभी हम आपको एक एक करके सारी सामग्री विस्तार से दिखाएंगे कि उनको क्या क्या मदद मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले उनको 5 किलो आटा मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। बाद में यहाँ पर 2.5 किलो आलू है और यहाँ पर 2.5 किलो प्याज है। बाद में यहाँ पर 2.5 किलो चावल दी गए हैं और यहाँ पर 2 किलो चीनी है। ये सारी चीजें उनको मिल रही है। साथ साथ में यहाँ पर टाटा नमक उनको 1 किलो दिया जा रहा है। साथ साथ में उनको तेल दिया जा रहा है 1 लीटर। यहाँ पे 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है। पीछे आप देखोगे तो नहाने के साबुन भी है, 4 पीस उनको दिए जा रहे हैं। यहाँ पर फिर कपड़े धोने का सर्फ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट काले चने हैं और यहाँ पर हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है। यहाँ पे सूखा दूध भी उनको दिया जा रहा है। आगे आप देखोगे तो यहाँ पर 1 पैकेट उनको चाय दी गई है। यहाँ पे एक धनिया पाउडर का पैकेट दिया गया है, हल्दी पाउडर का भी 1 पैकेट है, लाल मिर्च पाउडर का 1 पैकेट है। बाद में यहाँ पे आगे आप देखोगे तो यहाँ पे जीरा का भी 1 पैकेट दिया गया है। बाद में यहाँ पे बेसन भी उनको दिया जा रहा है। साथ साथ में अचार भी उनको दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं, ये उनको दी गई है। एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि ये जो स्टिकर लगाए गए हैं सारी चीजों के ऊपर, अन्नपूर्णा मुहिम निशुल्क सेवा सामग्री, यानी कि ये जो सामग्री है उनको निशुल्क दी जा रही है। और साथ साथ में यहाँ पे नीचे एक ये भी लिखा है कि ये सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, यानी कि ये सामग्री हम बेच नहीं सकते। ये सारी सामग्री राशन सामग्री है जो उनको दी गई है। साथ साथ में यहाँ पे पीछे आप लकड़ियाँ देख सकते हो। जैसे कि आपको बताया था कि उनको गैस सिलेंडर नहीं चाहिए क्योंकि उनको गैस चलाना नहीं आता है, तो उनको चूल्हा जलाने के लिए ये सारे लकड़ी दिए गए हैं। साथ साथ में यहाँ पर एक बड़ा सा पीप आप देख सकते हो। ये इनको पानी स्टोर करने के लिए ये पीप इनको दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गांव में 3-4 दिन में एक बार पानी आता है, तो पानी वो स्टोर कर सके और सही से पानी उनका भर सके, इसलिए उनको एक बड़ा सा पीप भी दिया जा रहा है। तो अभी तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जितनी सामग्री यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सारी सामग्री सविता बहन को मदद सारी सामग्री की मिल रही है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ सविता बहन के पड़ोसी मौजूद है। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, तो अभी हम उनसे गुजराती में ही बात करेंगे। नमस्ते सर। ના નમસ્કાર, સર, તમારું નામ શું છે? મારું નામ ભીખાભાઈ પરમાર.
સર હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું કે સવિતાબેનની જે પરિસ્થિતિ પહેલા હતી અને અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા એમને 2 વાર રાહત સામગ્રી મળી અને આજે ત્રીજી વાર પણ રાહત સામગ્રી પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા, તો અત્યારે એમની પરિસ્થિતિમાં શું સુધારો આવ્યો છે? અત્યારે પરિસ્થિતિમાં એવો સુધારો આવ્યો છે કે સંતરામબાલજી મહારાજને જે કંઈ કાર્ય આ દાદી માટે જે કંઈ સુવિધાઓ આપી, સગવડો આપી અને એમને આજથી તે 10 વર્ષ સુધી જે દુઃખ વેઠ્યો તે ગામની અંદર ખાવા માટે માગવા માટે નીકળવું પડતું હતું અને અત્યારે જે બાપુએ જે કંઈ સુવિધા આપી, જે સગવડ આપી, સચ સાહેબના પંથથી આ દાદીનો ઘણો વિકાસ થયો છે. એ વસ્તુ અને જે મટીરિયલ મળ્યું છે અને જે બાપુના સહયોગથી મળ્યું, એટલે આજથી 15 વર્ષ પહેલાં આ જે દાદીનો સ્વભાવ બહુ વિકરાળ હતો અને અત્યારે જ્યારથી આ સમય સંજોગે સંતરામબાલજી મહારાજની ભક્તિના લાઈનથી અને જે વસ્તુઓ મળી, જે સામાન ઘર સામગ્રી મળી, એમાં બોલવા ચાલવાની અંદર, વાણી વર્તનની અંદર ઘણો વિવેક પણ આવી ગયો છે. બીજું કે પોતે ભગવાન આવા વિશ્વની અંદર સારા સારા કાર્ય કરે એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે. સર સંત રામપાલજી મહારાજજી જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી રહ્યા છે એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? અન્નપૂર્ણા મોહિમમાં એટલું જ કહેવા માગું છું કે ખરેખર જે સગવડો આપી છે એ ખરેખર આજની સરકારની અંદર જે સગવડો નહીં મળતી એવી સંતરામબાલજી મહારાજના સાથે જોડાયા છે અને એ જોડાવાથી આજે આવા દાદીના નિરાધાર જેના વારસદારની અંદર પ્રજા ના હોય, છોકરીઓ ના હોય, છોકરા ના હોય અને લોકોના ધોખા ખાઈને જે જીવન જીવેલો, આજે સંતરામબાલજી મહારાજે જે સગવડો આપી એમાં ખરેખર ખૂબ આભાર છે. ધન્યવાદ. तो दर्शकों, जैसा कि ये सर ने हमें बताया कि पहले सविता बहन की स्थिति ऐसी थी कि वो उनका स्वभाव ऐसा बन गया था उनकी परिस्थिति को लेकर कि उनकी परिस्थिति के मद्देनजर रखते हुए उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, वो किसी से सही से बात भी नहीं करते थे. लेकिन उनके पड़ोसी का ये कहना है कि जब से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्न ये सविता बहन को मिल रहा है और जब से वो अन्न खा रही है तब से उनके स्वभाव में बहुत सुधार आया है. यानी कि पहले उनका जो चिड़चिड़ा स्वभाव था अभी वो शांति से, नम्रता से, विनम्रता से और विवेक से सभी से बात करती है. ये एक उनके जीवन में खास सुधार आया है. दूसरा उन्होंने ये बताया कि पहले वो दर दर की ठोकरें खा रही थी, घर घर भटक रही थी अनाज के लिए, अन्न के लिए, लेकिन आज उनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हर एक सुविधा, यानी कि अन्न के साथ साथ उन्होंने जैसे बताया बिजली की सुविधा, लाइट पंखे की सुविधा, सारी सुविधा उनको जब प्रदान की गई है तब उनका जीवन पहले से काफी ज्यादा एकदम नॉर्मल हो गया है और अभी उनकी परिस्थिति में काफी सुधार आ चुका है. और उनका ये कहना है कि अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी जो चला रहे हैं वो बड़ा नेक कार्य कर रहे हैं और ऐसे आगे और भी ये मुहिम चलाते जाए, ऐसा उनके पड़ोसी का कहना है. तो दर्शकों, अभी सविता बहन को जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा तीसरी बार जो मदद मिल रही थी वो मिल चुकी है और अभी हम उनसे बातचीत करते हैं. उनकी हालत नहीं है बोलने की, तो इसलिए अभी हम उनके जो पड़ोसी आए हुए हैं उन्हीं से ही बातचीत करेंगे. नमस्ते बहन. नमस्ते. बहन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि सविता बहन को राशन सामग्री के अलावा कौन कौन सी मदद मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा तो इनको बहुत सारी मददें मिली है. पहला तो देखो अंधेरे में रहते थे वो, जबकि कोई आशा की किरण ही नहीं थी कि इनके घर में इतनी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज देंगे. अभी इनके घर के अंदर ट्यूबलाइट, फैन, सब कुछ वो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी से दया की है कि अभी फैन भी लगवा दिया है और लाइट के अंधेरे में रहते थे तो लाइट की भी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है. ठीक है. और जो उसके छत के ऊपर से पानी टिपकता था तो संत रामपाल जी महाराज ने ये भी दया कर दी है कि ऊपर वो तत्पत्री भी डाल दी है जिसके कारण पानी नहीं टिपकेगा घर के अंदर. और संत रामपाल जी महाराज ने इतनी इनके ऊपर दया करी है ना कि पानी यहाँ गांव के अंदर 3-3 दिन 4-4 दिन लग जाते हैं, पानी नहीं आता है. तो उसके लिए एक पानी की टंकी की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है. अभी इनको सब सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज की दया से सब हो गई है. तो अभी ये संत रामपाल जी महाराज का खूब खूब अभिनंदन करते हैं कि ऐसी सेवा तो आज तक किसी ने भी नहीं करी है हमारी. इतनी सेवा हमारी संत रामपाल जी महाराज ने मेरी सेवा करी है और संत रामपाल जी महाराज की मैं हमेशा ऋणी रहूंगी कि मेरे पर इतनी दया उन्होंने की. मैं कहाँ कैसी हालत में मैं जी रही थी, आज तक मेरा कोई सगा भी देखने के लिए मेरा नहीं आया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पर इतना उपकार कर दिया कि
मुझे अब कोई चीज की जरूरत नहीं है। सब मेरी चीजें, मेरा सब जो भी चाहिए था वो सब संत रामपाल जी महाराज मेरा अभी पूरा कर रहे हैं। इतनी तो कोई सरकार भी इतनी तो चिंता नहीं करती है कोई गरीब की। इतनी मेरी सेवा, मेरी चिंता संत रामपाल जी महाराज ने की है। अच्छा, ऐसा सविता बहन का कहना है। हाँ, सविता बहन का कहना है। संत रामपाल जी महाराज है ना, वही मेरा पूरा गुजारा चलाते हैं और आजीवन मेरा गुजारा भी वही चलाएंगे। ऐसा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुझे अमूल्य भेंट दी है, ऐसा वो बोल रही है। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। कि सविता बहन को अभी कोई चीज की जरूरत है? अभी तो सविता बहन बोल रही है कि अभी तो मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। नमस्ते। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट में हमने जाना कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों को एक बार नहीं बल्कि बार बार, यानी कि जब तक उनका शरीर रहता है, यानी कि जब तक वो जिंदा रहते हैं या फिर कोई व्यक्ति उनके परिवार में से कमाने के सक्षम नहीं हो जाता है, तब तक लगातार उनकी मदद करते रहते हैं। और आज भी हमने उसका एक साक्षर उदाहरण देख भी लिया कि कितनी यानी कि तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने सविता बहन की मदद की, राहत सामग्री उनको प्रदान की। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में एक मानवता की मिसाल एक साबित कर रहे हैं समाज में कि किस प्रकार गरीबों की भगवान बनकर वो आए हुए हैं। और हम भी उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि गरीबों के लिए वो एक वरदान रूप साबित हो रहे हैं। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने भरपूर राशन पहुंचा रही है ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। इस बार टीम ने घर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सहायता भी दी है। पानी गर्म करने के लिए एक बड़ा तपेला, दादी के लिए साड़ियां और स्लीपर और जरूरत को देखते हुए 20 किलो लकड़ी भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही दादी की विशेष इच्छा को पूरा करते हुए उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया क्योंकि उनकी आंखों और कानों में समस्या थी, जिससे उन्हें आगे के इलाज में राहत मिल सके। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके लिए क्या-क्या लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गुजरात के गांधीनगर जिले के मानसा तहसील के वेड़ा गांव में। दर्शकों, हमें हमारे सूत्रों के आधार पर ये जानकारी मिली है कि आज वेड़ा गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को मदद मिल रही थी। उसमें आज चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो मदद देने के लिए आज आने वाले हैं। तो ये जानकारी कितनी सही और सटीक है, ये जानने के लिए अभी हम मौजूद है वेड़ा गांव में। अभी हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा वाकई में जो परिवार है उनको मदद मिलने वाली है, और मदद मिलने वाली है तो मदद में कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है, वो सारी चीजें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो सविता बहन को मदद मिल रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो कौन कौन सी चीजें उनको मिल रही है? आज जो संत रामपाल जी महाराज जी दया से जो 5 किलो आटा है, ये 2.5 किलो आलू है, और ये प्याज है 2.5 किलो, ये 2.5 किलो चावल है, ये चीनी 1 केजी है, ये टाटा नमक 1 केजी है, ये तेल 1 लीटर है, ये जो कपड़े धोने का साबु है वो 1 केजी है, वो नहाने के लिए जो साबु है 4 पीस है, वो 1 पैकेट उनको कपड़े धोने का सर्फ दिया गया है, ये सूखा दूध 1 पैकेट दिया गया है, ये 1 बोतल उनको अचार दिया गया है, और टाटा चाय उनको 1 पैकेट दिया गया है, और ये लाल मिर्च पाउडर दिया गया है 1 पैकेट, और 1 पैकेट हल्दी का दिया गया है, 1 पैकेट धनिया पाउडर का है, और 1 पैकेट जीरा का है, ये काले चने का 1 पैकेट दिया गया है, और ये चना दाल दिया गया है 1 पैकेट, ये पीली मूंग दाल 1 पैकेट दिया गया है, ये हरी मूंग दाल 1 पैकेट दिया गया है, और ये बेसन का 1 पैकेट दिया गया है।
उसके साथ साथ में ये तपेला दे दिया गया है पानी गर्म करने के लिए, और उसके साथ में एक साड़ी और पेटीकोट दिया गया है, एक जूते चप्पल दिए गए हैं, और ये लकड़ियाँ दी गई है 20 केजी, ये सामने है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सारी चीजें सविता बहन जी को दी गई है। जी सर जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये सारी चीजें जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज के दिन में सविता बहन को मिल रही है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद है। नमस्ते सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितांश दास है। सर जी, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो आपको कैसे पता चला कि सविता बहन की राशन सामग्री खत्म हो चुकी है? जी, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनको ये कार्ड मिला है, जिसमें आगे और पीछे कॉन्टेक्ट नंबर लिखी हुई है। तो उनकी जब सामग्री खत्म हो गई थी, तब उन्होंने इस कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन किया, तो हमें पता चला कि उनकी सामग्री खत्म हो चुकी है। जी सर जी। तो सर जी, सविता बहन को ये मदद कब तक मिलती रहेगी? सविता बहन जी अभी घर पे अकेले है, और उनके परिवार में और कोई भी नहीं है, तो उनको ये मदद आजीवन मिलती रहेगी। और ये हमने अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, जिसमें नाम भी लिखा है सेनमा सविता बहन, और इसमें लिखा गया है, पूरा रिकॉर्ड किया गया है कि कब तक उनको कौन सी तारीख को कब कहाँ पे मदद मिली थी। तो पहली किस्त हमने 26/7/2025 को मिली थी उनको, दूसरी किस्त यहाँ पे 27/8 को मिली थी, और संत रामपाल जी महाराज की दया से तीसरी किस्त 27/9 को मिली थी, और चौथी आज 29/10 को मिल रही है। जी सर जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि सविता बहन को ये जो मदद है वो आजीवन मिलती रहेगी, और उसका रिकॉर्ड भी एक रजिस्टर बनाया है, अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर, उसमें हमेशा रहता है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पर पड़ोसी सविता बहन के मौजूद है, तो उनसे हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते सर जी, क्या नाम है आपका? हाँ नमस्ते, परमा कल्पेश भाई, रामजी भाई। आप कहाँ के रहवासी है? हम वेड़ा गांव के, सविता बहन के गांव के ही है। और सर जी, सविता बहन की परिस्थिति में क्या सुधार आया है? क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके उपलक्ष्य में चौथी बार उनको मदद मिल रही है, तो उनकी परिस्थिति में क्या सुधार आया? वो किट मिली संत रामपाल जी से, तो बहुत अच्छा सुधारा, इसकी तंदुरुस्ती भी सलगती है। हर दिलो दिमाग से जो चिड़ियापन था वो सब निकल गया है बहन जी, वो किट आने से, खाने से बहुत अच्छा किया है। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं और ऐसे गरीब परिवारों को मदद दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? बहन जी ये तो बहुत अच्छा है, भूखे को अन्न देते हैं, अन्नपूर्णा जी मुहिम चल रहा है, बहुत अच्छा है, मैं इसका अभिवादन करते हैं, और बहुत अच्छा है, ऐसे गरीब लोगों को तो उठाने का काम करते हैं आप। धन्यवाद सर। धन्यवाद, ओके। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ फिर से सब परिवार के मुखिया और उनके पड़ोसी मौजूद है। नमस्ते बहन। નમસ્તે. બેન, આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા ચોથી વાર સવિતાબેનને અન્નપૂર્ણા મુહિમની મદદ આપવામાં આવી છે, તો એમને રાશન સામગ્રી સિવાય બીજી કોઈ ચીજ વસ્તુની મદદ મળી છે? હા, એમને રાશન સામગ્રી બધી મળે, પણ પહેરવાના આમ કપડાં, શરીર ઢંકાય એવા, ચંપલ, અમુક નાહવા માટે પેલું વાસણની જરૂર પડે, લાકડાની જરૂર પડે, એમ કંઈ બધું સામાન બધું આમ આ ચોથી વખત બધું મળ્યું છે, એમ કંઈ ઘણું સારું છે એમ. અને સવિતાબેનને આ બધી ચીજ વસ્તુ, મતલબ સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા રાશન સામગ્રી તો મળે જ છે ને, જોડે જીવન જરૂરિયાતની બધી ચીજ વસ્તુ પણ મળે છે, તો હવે એમના જીવનમાં એમને કોઈ જરૂરિયાત છે કોઈ ચીજ વસ્તુની? હવે એમને જરૂરિયાત તો ભગવાનની દયાથી, સંત રામપાલની દયાથી બધી વસ્તુ મળી રહી છે. જીવનમાં બધી વસ્તુ જે સામગ્રી મળે, પણ એક ના હવે એમના પોતાનું શરીર, એમ કે હાજીમાદો રહે, આંખે ઓછું દેખાય, કાને ઓછું સંભળાય, એના માટે થોડી સારવારની જરૂર છે, એમ કે સારવાર થઈ જાય તો સારું એમ. तो दर्शकों, उनके पड़ोसी का ये कहना है कि सविता बहन को आज जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद मिली है, उसमें राशन सामग्री के साथ साथ लकड़ियाँ, यानी कि उनको चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ मिली है, साथ साथ में उनको कपड़े दिए गए हैं, जूते दिए गए हैं, और एक पानी गर्म करने के लिए एक बर्तन दिया गया है, बड़ा सा तपेला जिसको बोलते हैं। और साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि अभी उनको जो चीज वस्तु मिल रही है वो तो पर्याप्त है उनके लिए, लेकिन उनकी शरीर की तंदुरुस्ती, यानी कि अभी उनको आंख में मतलब दिखाई नहीं देता है और सुनाई भी नहीं देता है कान में, तो उसकी थोड़ी दिक्कत है, तो उसकी थोड़ी ट्रीटमेंट उनको मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा उनका कहना है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद है यहाँ पर, तो उनसे हम जानेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी उनकी ये मांग पूरी कर पाएंगे। नमस्ते सर जी। सच्चाई
क्या नाम है आपका? प्रवीण दास। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसमें ये सविता बहन को जो मदद मिल रही है उसमें उनका ये कहना है कि अभी उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, यानी आंख और कान में दिक्कत होने की वजह से उनको थोड़ी ट्रीटमेंट चाहिए। तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी उनकी ये मांग पूरी कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, यानी कि चिकित्सा यानी कि उनको शरीर की शारीरिक कोई भी तकलीफ हो तो उनको दवाखाने में दिखाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज की दया से, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो मालिक की दया से सॉल्व की जाएगी। तो ये आपने जैसे बताया कि उनको हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा, तो ये कब उनको आप ले जाने वाले हैं? आज ही ले जाएंगे और अभी ले जाएंगे। ये जैसे ही हमारी अन्नपूर्णा मुहिम तहत ये सारी सेवाएं दे दी जाएगी, उसके बाद तुरंत ही उनको दवाखाने लेके उनको डॉक्टर को दिखाया जाएगा। जी सर जी, धन्यवाद। सच्चाई। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो संत सविता बहन को चेकअप के लिए लेकर जा रहे हैं, उसकी हम आपको कवरेज दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी सविता बहन को जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो चेकअप के लिए लेकर जा रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि वो कौन से हॉस्पिटल में उनको लेकर जा रहे हैं। नमस्ते सर जी। सर जी, सविता बहन को आप कौन से हॉस्पिटल में अभी चेकअप कराने के लिए ले जा रहे हो? गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में। गांधीनगर जा रहे हो? गांधीनगर जा रहे। और अभी जा रहे जी। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो सविता बहन को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट जिसमें हमने देखा कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सविता बहन के परिवार को आज चौथी बार भी मदद मिल रही है, और ऐसा कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनको ये मदद आजीवन मिलती रहेगी। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और समाज में एक नई जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 7203001001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब